चलो चलो, थ्योरी पूरा गया, बेकार हो गया। चलो अब जो लोग सीरियस बढ़ा जाए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये तो क्लास क्या था, नॉर्मल। अभी हम लोग में देख रहा, फिर कॉल कर रहा है। इसको मैं बोला लेक्चर में हूँ, पागल लड़के को। देखे क्या हुआ एंकी? तो तुम लोग ना एंकी छोड़ के जा ही नहीं रहे। लास्ट टाइम शिफा ने छोड़ के जैसे चल रहा है, उसके बाद नया खरीदी ही थी। इतना लॉस हो गया उसके बेचारे को। बोलेंगे सर मेरे पैसे से नहीं, वही है, आपकी बात ही अलग है। अब आप कुवैत में पढ़ के आगरा के बारे में, हाँ सही, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 1। और एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं पहले। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल solution of weak electrolyte CaOH twice having degree of dissociation 0.5 kb आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5। सॉल्व कर दो फटाफट, आंसर लिखा हो खटाखट। चलो सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। अरे तुम हमेशा पीछे का लिखते रहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 3 मई को पेपर, 4 मई को देने जाओगे? अरे तुझसे तो घर पे क्या करते, मेरा सवाल ये है। व्हाट इज माय क्वेश्चन, घर पे क्या करते आप? अम्मी से बात करते घर पे, बस घर वालों से। अरे भाई लेकिन नोट्स, ये जब लाइव लेक्चर चल रहा है तो फिर आप इधर ही बैठ के दूसरा नोट लिख रहे। अरे मैं देखा अभी आपको। ठीक है सर, ये लिखो। मैं देखा स्टार्टिंग में तो मोबाइल से लिख रहे थे। क्यों? जो छूट, अच्छा जो छूट गया वो लिख रहे थे क्लास के अंदर ही। ओके, मैं बोला ही नहीं आज, लेकिन तो अभी लिखो, अब यही छूट जाएगा, अभी बाद में भी लिखो। लिखो क्वेश्चन, लिखो फटाफट। हाँ वो सही है, फिर छोड़ दो। वो मोलाल दिया हुआ है, मोलाल, मोल नहीं है, मोलाल है, मोलाल मतलब मोलालिटी दिया हुआ है। चलो क्लास बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सी ए क्लास ओ एच ट्वाइस है क्लास, 1 मोल है क्लास। ये क्लास पानी में जब डालोगे आप यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सी ए 2 प्लस
और OH 2 माइनस, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो बताओ क्या हो जाएगा। एक मोल है, कितने में टूटा है? 3 में टूट गया है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हमको पता आयोटा -1 डिवाइड बाई n-1 होता है। अल्फा अपने को दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है, आयोटा फाइंड करना है। अभी फॉर्मूला आगे कुछ करेंगे। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में लगाएंगे ना। माइनस क्या है, n कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना आ गया, जिसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अरे तो इधर पढ़ाई पे ध्यान दे, अभी तेरा फोकस किधर है। बताओ क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। पक्का, 100%। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, आयोटा 2 आ जाएगा। बस आंसर सॉल्व हो गया। अब क्या है, अब तो फुद्दू क्वेश्चन है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, आयोटा आगे लगा दो। ठीक है, क्या करोगे बताओ, डेल्टा टी बी फाइंड करना है अपने को। टी बी इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, आयोटा कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 5 इंटू 1 कितना आ गया, 2 5 10, 10 आ गया है। मतलब कितना आया है, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 10। मतलब 100 डिग्री प्लस 10 कितना आ गया, 110। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100, 110 कितना आ गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 10 आया ना। इसलिए समझ में कैसे हुआ, 100 पे तो बॉयल होता है और 10 आया है, तो मतलब क्या हो जाएगा। यार गांव से हमारा चावल आने वाला था आज, इसलिए 2 कॉल आ गई, देख रहे। 110 बॉइलिंग पॉइंट कितने में होता है वाटर का, 100 होता है ना, और 10 ही आया तो ऐड कर दो। ऊपर को जो रहता है ना 100 के ऊपर वो होता है, तो टोटल कितना हो गया, 110 हो गया। अब्बा को कॉल करता हूँ, अब्बा। मोबाइल अंदर रखो। सलाम सलाम, हाँ बकेदर हो। हाँ वो चावल आ गया था, देखो कॉल कर रहे थे नूर भाई। हाँ फोन कर रहे, देखो कॉल कर, बात कर लो उनसे, धोली भाई से। नंबर रहेगा देखो उसमें, सुमैया के मोबाइल में रहेगा, सुमैया के मोबाइल में रहेगा। हम्म बात कर लो, और मामा को ले लो साथ में और जाके लेके आ जाओ। हम्म, चलो हो गया लिख के। हाँ नहीं नहीं, ट्रक से आता ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। हाँ 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 ठीक है, वो कर लेता हूँ। ठीक, ठीक है बताओ। और अब्बा का नंबर दे दो, उसका अब्बा का नंबर है ना आपके पास। चलो हो गया लिख के। चलो मैं खड़ा फिर के, चलो आगे क्वेश्चन बताओ। मैं आराम पे से ये तरफ, इस तरफ बोलो आप, बोलो दीवार पे लिखा जाता है। कल तक दीवार को कान होते थे, आज दीवार के कान के बोर्ड हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 2 है बॉयज, कोई बातें नहीं करेगा, यहाँ ध्यान दो, कि भारी भारी क्वेश्चन लेके आया मैं।
क्वेश्चन है क्लास, मोलार डिप्रेशन, क्या क्लास, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट is 4.0 kg mole inverse. The depression in the freezing point, in the freezing points of the solvent for 0.03 mole kg inverse solution किसके लिए दिया हुआ है, K2SO4 is assume कर लो कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग दिया होगा, क्या दिया रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा। ऑप्शन क्लास ये एक है 0.12 के, ऑप्शन बी है क्लास 0.36 के, ऑप्शन सी है क्लास 0.18 के और ऑप्शन डी है क्लास 0.24 के। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का है। फटाफट चालू हो जाओ, शुरू हो जाओ, गुरु हो जा शुरू। सुने आप नहीं सुने, कोई बात नहीं, पढ़े पे ध्यान दो, बहुत सारी चीज दुनिया में नहीं सुने आप, ठीक है। वो कमेंट्री करता ना आईपीएल में सिद्धू पाजी, मोरालिटी दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ देखो, सब तो दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास। उधर का हो गया लिख के, वो तरफ का सोल्यूशन लिख रहे हो आप। जल्दी जल्दी फटाफट, कितना आंसर आया, पासा सॉल्व कर, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ 24, हाँ तो अपने में करते रहो। सी, हाँ फर्स्ट नहीं, चारों में से कोई एक है, चारों में से कोई एक है, बता देता हूँ। चलो चलो यहाँ ध्यान दो, ए बी, हाँ देखो सॉल्व नहीं करेंगे बस बाजू वाले से पूछते रहेंगे। यहाँ देखो
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा के एफ इंटू एम। आयोटा पता है क्या अपने को, नहीं पता है। आयोटा निकालने के लिए अपने पास कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, छू काली मंत्र वाली दिया हुआ है, देखो K2SO4 क्लास क्या हो जाएगा बताओ, 2 को प्लस SO4 2, ये होता है। बताओ कितना आ गया, एन कितना आ गया, सॉरी एन बोल रहा हूँ, आयोटा कितना आ गया, 2 और 1 3 आ गया। बस अब इसको कर दो, 3 आएगा 4 आएगा। हाँ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ 3, एफ कितना दिया हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 0.003। ठीक है, बस खत्म। क्या है 0.00 है ना, 0.0 सही है, 0.0। ठीक है, बस सब क्या है, मल्टीप्लाई कर लो। डेल्टा टी एफ कितना हो गया 12, 12 तिया 36, 0.36। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चमक रहा है, दिख रहा है, बी दिखा। सॉल्व करो आप लोग, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा के देखो। हाँ मैं तो बह रहा हूँ। चलो क्वेश्चन है क्लास दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी नजरों के सामने, फटाफट निपटा दो इसको। द फ्रीजिंग पॉइंट, एफ टी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इन किसमें दिया हुआ डिग्री सेल्सियस। एसिड आपको दिया हुआ है C11 H8O2 दिया हुआ है, इस डिजोल्व किया गया, इसको किसमें डिजोल्व किया गया, इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। जो हाथ ने पीछे अभी बुला के ना बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उससे, और नहीं आएगा ना कैमरे के ऊपर बेइज्जती करूंगा उसमें, ऑन कैमरा करूंगा, ऑन कैमरा, मोबाइल किसकी भी हो। इतना भारी क्वेश्चन दोगे ना, पूरा खानदान मिलकर नहीं कर पाएगा। कुछ ज्यादा हो गया ना। चलो बताओ क्लास, ऑप्शन दे दूं, चाहिए आपको ऑप्शन, ऑप्शन चाहिए दे देता हूँ आपको, थोड़ा आपके लिए आसानी कर देता हूँ। चलो IIT एडवांस, IIT जे एडवांस 2000, कौन सा क्वेश्चन दे दिया मैंने, चलो 2007, 2007 जब पैदा हुए थे आप लोग, हाँ किसमें थे, चलो कितने आप, चलो चलो हो गया, लिखिए फटाफट लिखो, सॉल्व करो। आयोटा फाइंड करना, बाकी सब दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक मिनट में थोड़ा सा क्वेश्चन में दो को मर्ज कर दिया, एक मिनट सॉरी, गलत हो गया। लिख लिया आप लोग, एक आधा क्वेश्चन ऊपर का, आधा क्वेश्चन नीचे के लगा दिया पूरे क्वेश्चन ही गलत है ना, होगा ही नहीं किसी से। चलो ChatGPT भी आंसर नहीं दे पाएगा, क्या बोलते, गलत दिया भाई, क्लास आधा क्वेश्चन अलग दिया, आधा क्वेश्चन अलग दिया, ठीक है थोड़ा सा
मेरा ध्यान चावल पे है। चावल पहुंचा कि नहीं वो। अरे तुम अमीर लोग, अंबानी के खानदान, अंबानी तुम्हारा पड़ोसी है। अच्छा टाटा ना, टाटा नमक खाते थे लोग राइस में डाल के ना। एसिड डिजॉल्व। पहले क्वेश्चन, पहले लाइन से गड़बड़ हो गया था। यहाँ तक सही था। तुम लोग तो ऐसे बोले से मेरी गलती है। नहीं सर, हम लोग की है सारी गलती, हम लोग की है क्योंकि हम लोग आप लिख रहे थे ना साथ साथ। क्या कर रहे हो? ऑप्शन भी गलत था, दूसरा क्वेश्चन क्या था? तुझे मोटी बोल रही है वो। नहीं सर, चालू हो गया इनका गाँव वाला। बॉयज सॉल्व करो फटाफट। हाँ तो सॉल्व करे बोल रहा हूँ मैं, ये तो बोला कुछ नहीं करे, सॉल्व करो। तो गलत बात क्या बोलता मैं। चलो गलती क्यों करता बाल। लिखो फटो, सॉल्व करो। ये कहाँ गई? पानी नहीं तो बहाना है। चलो हाँ जादू। फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस। बहुत बहुत फुद्दू क्वेश्चन। हाँ, इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन। फटाफट करो। कितना क्वेश्चन बाकी है? 20 क्वेश्चन कराना होगा। 20 क्वेश्चन का छुट्टी दो। सेकंड आंसर है, पता नहीं, सॉल्व करो। सेकंड है। सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं है, पिछली बार सेकंड था। सॉल्व करो ना मैडम, आप प्रॉपर सॉल्व के लिए कॉन्फिडेंस से बोलो। आप लोग ऐसा नहीं, नहीं है, गलत है, -1 है, नीट में सिलेक्शन नहीं है, 150 से कम है। 650 से तो कम है ना। हाँ बैठ के तुक्का मत मारो, सॉल्व करो। IIT अच्छा इसको बताएं तुम लोग, तुम हल्के में क्वेश्चन ले रहे हो ना, तुम बताए नहीं कहाँ क्वेश्चन है ये।
IIT जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, हल्के में। हाँ अभी कराऊंगा, अभी नल्ला क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कराऊंगा। इसका तो अलग ही नाटक चलते रहता है। चलो चलो फर्स्ट सही है पहला फर्स्ट सबका मारी थी। चलो क्या है क्लास फर्स्ट आएगा? चलो देखो क्लास, फॉर्मूला क्लास क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्लास लिख दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ठीक है, अब बताओ क्लास क्या करेंगे हम लोग? हम लोग को आयोटा फाइंड करना है। आयोटा पता है क्या पूछा गया इसमें? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पूछा ना, मतलब अपने को डेल्टा टी एफ पूछा है, अपने को आयोटा दिया हुआ क्या? आयोटा पहले निकाल लो, आयोटा क्या दिया हुआ क्या? आयोटा निकाल सकते, किससे निकालेंगे? इससे निकालोगे, बताओ क्या हो जाएगा? के प्लस थ्री, नहीं प्लस वन होता ना, प्लस वन थ्री के प्लस वन एफ ई सी एन सिक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो तीन एक चार, कितना आ गया आयोटा? चार आ गया। ठीक है, कोई आपत्ति है इसमें? बस अब तो क्या ही क्वेश्चन है इसमें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा पता है कितना आ गया है? कितना आया है? चार इंटू के एफ पता है 1.86 इंटू एम पता है क्या? एम नहीं पता तो निकाल लो, कहाँ से दिया? 0.1 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या होता है? एम इज इक्वल टू होता है एन अपॉन वी होता है, इंटू 1000 कर दो ऊपर, अगर उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 0.1 डिवाइड बाई कितना? 100। हाँ मोलिकुलर वेट भी ले लो साथ में, मोलिकुलर वेट भी ले लो। हाँ यहाँ पर कितना है, कहीं दिया हुआ है यहाँ पर 329 इंटू 100 इंटू इंटू कितना है 1000, बस इसको पुट कर दो, बस आ गया आंसर। क्लियर है? अब इसको काटो पीटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करना, आप लोग काटना है। ठीक है, अच्छे से काटो, आप लोग काटने आना चाहिए आपको, आप लोग ऐसा लेजीनेस नहीं करोगे। हाँ चलोगे लिख के? बॉयज बॉयज पंखा हमारा इतना ठंडी यहाँ लग रही है। चलो कितना लिखे तुम अभी तक? लिखे कुछ? एक पेज लिखे, एक पेज लिखे, एक भी? आ रहा हूँ, मैं चेक करने आ रहा हूँ। किधर जा रहे? बिंदास जाओ, जाओ बिंदास जाओ, अगले साल फिर आना, हम लोग इधर ही के जा नहीं रहे। ठीक है चलो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 2007 के क्वेश्चन क्लास, व्हेन जब 20 ग्राम ऑफ नेप्थलीन, नेप्थोनिक एसिड, कौन सा एसिड? नेप्थोइक एसिड, जब क्लास हम लोग ऐड करेंगे, इसका नाम क्या है क्लास? C11H8
O2 इज डिजॉल्व, क्या होगा, डिजॉल्व होगा, किसके अंदर डिजॉल्व होगा, इन 50 ग्राम, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर, किसके अंदर, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर होगा। तो के एफ क्लास बताओ कितना निकल के आएगा, 1.72 के जी मोल इनवर्स। तब ए फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बताना आपको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 के कितना दिया हुआ है, इज ऑब्जर्व्ड द वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है आयोटा, इज क्या होगा, ऑप्शन ए आपके नजरों के सामने है 0.5, ऑप्शन 2 है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3। कुछ देखा देखा लग रहा है, अरे 100% राइट है क्या, मुझे क्या समझ के रखी तू मुझे। IIT जेई 2000 एडवांस का क्वेश्चन, ये भी 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करो, बहुत बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। क्या हो गया, उधर का हो गया तो मैं नया क्वेश्चन लिखा दूं। डन एवरीवन, चलो नया क्वेश्चन, नई कहानी, क्वेश्चन नंबर 4 और एक 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास, ये आपके नजरों के सामने, द एलिवेशन व्हेन 13 ग्राम ऑफ डेंसिटी prepared CuCl2 are added to 1 kilogram water is, Kb आपको दिया हुआ है 0.52, CuCl का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है आपको 134 ग्राम पॉइंट 5। बस कहानी खत्म, ऑप्शन दे दो 0.05, ऑप्शन बी है 0.1, ऑप्शन सी है 0.16, ऑप्शन डी है 0.2। ये क्वेश्चन क्लास है IIT जेई एडवांस 2005। चलो किसी का आंसर आया, एनीबडी इन द क्लास जिसका आंसर आया हो। कुछ लोग तो रेस में बाहर ही है, कंपटीशन में नहीं है, पीछे का लिख रहे बैठ के। हम्म
बाद में करो ना कभी, ये क्वेश्चन जगह छोड़ दो ना, आप आगे क्वेश्चन आगे पीछे कोई मसला थोड़ी है, किसको आपको चेक कराना है। क्या हुआ? क्या बोलो? अरे नहीं होगा रिकॉर्ड। आलू भुजिया खाया जा रहा है और पिंक कलर से लिखा जा रहा है, ऑरेंज ऐसा होता है? आई आई थॉट पिंक है, तो तुम पिंक बस। फर्स्ट सही जवाब, आपको मिलता है पूरे पूरे 4 नंबर है। हाँ तो आगे बैठो, मैंने कब मना किया? तो पहले से बोल रहे बच्चों को आगे बैठो। लाइट का कुछ करते हैं अगले साल। प्रशासन इसके ऊपर काम करेगा, एक बार अर्जी डालें हम लोग। अभी हमारा बजट बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है, तो हम लोग दी व्हाट ऑब्जर्वेशन, आई वाज जस्ट चेकिंग कि किसका क्लास में ध्यान है किसका नहीं है। हाँ तो इसमें भी चेक कर रहा था मैं, आई वाज चेकिंग। देखा पहले वाले में, आई लाइक इट, यू आर कॉन्शियस इन द क्लास। ये है, इसको पता ही नहीं अभी तक, पहुंचोगे आप, टेंशन मत। इधर इधर यहाँ पर 2 बार भी लिखा हो ना। ठीक है, वो भी चेक कर रहा था। कॉमन सेंस भी सिखाना पड़ेगा तुम लोग को, बहुत सारी चीज सिखाना है। इट्स नॉट अबाउट ओनली नीट, समझ रहे? और जैसे जापान के लोग कैसे कितने सिविक सेंस अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोग सिखाते हैं स्कूल में, हमारे यहाँ के सिखाते हैं। हाँ होता है, बुर्ज खलीफा के ऊपर होता है। नहीं होगा सीधा ऊपर से कूद सकते, आसानी बताओ आपको, चलो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। चलो हो गया लिख के, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सॉल्व करें हमने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो। सबका आया, कितना आया? तो क्या क्लास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बस बहुत सिंपल है, पर देख लो। फाइंड क्या करना है, इवेंट ऑफ फैक्टर। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, है ना, टी एफ पूछा ना क्या है, कि बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा यहाँ दिया हो ना, शॉर्ट में लिखा हुआ, क्या दिया हो इसके बारे में समझ नहीं आ रहा। चलो वो फ्रीजिंग पॉइंट ना, तो उसे समझ में आएगा अपने को कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लगाओगे, आयोटा इंटू के एफ इंटू एम। बताओ, आयोटा फाइंड करना है बोला है, द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ इज, ठीक है। बाकी सब दिया हुआ है, बताओ कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। आयोटा पता है कि अपने को नहीं, आयोटा फाइंड करना है, इंटू के एफ कितना दिया हुआ है, के एफ अपने को दिया होगा, देखो कहाँ दिया हुआ, 1.72 दिया हुआ, इंटू एम दिया हुआ है क्या, एम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्टली तो दिया हुआ है। बताओ कितना दिया हुआ है, 50। 20 दिया हुआ ना, 20 ग्राम डिजोल्व हुआ किसके अंदर, 50 ग्राम के अंदर, तो 50 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, निकाल लो। कार्बन कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 11 का कितना होगा,
एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 8 का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का अगर 16 होता है तो 2 का कितना होगा? बताओ। 12 दहियम 120, 132, 8, 32 ऐड कर लो कितना आएगा? 40, 40 और 132 172। ठीक है, क्या हो जाएगा? 172 इंटू कितना हो जाएगा? 172 इंटू 1000 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ ना, कितने लीटर में होता है। चलो अब बताओ मुझे क्या करेंगे। अब बहुत सिंपल है, क्लास काट दो बस, और कुछ नहीं करना। काटम काटी कर दो। कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। 50 से काटो, 0 से 0 गया। 25, एक मिनट, 20 होगा ना। 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 20 से 20 400 हो गया। तो आयोटा कितना आ गया? एक मिनट, आयोटा को मैं इधर ले लेता हूँ और बाकी सबको इधर लेके आ जाता हूँ मैं। तो देखो क्या होगा। आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू 172 डिवाइड बाय 17 पॉइंट इंटू 400, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से क्लास, ये 2 में पॉइंट हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हट जाएगा। 170 से 170 कैंसिल हो गया। आयोटा क्लास कितना आ गया? 2/4, मतलब 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, ऑप्शन हो जाएगा 1। चमचमाता हुआ आंसर हो। चलो हो गया लिख के, बढ़ते आगे। ये सॉल्व करना है। अच्छा अभी दिया हूँ इसको मैं, तो सॉल्व कब किए? अच्छा क्या यार, तुम लोग बताते ही नहीं पहले। वो सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ था ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं क्वेश्चन क्या था इसमें लिख दूं। द एलिवेशन इन prepared CuCl2 are added to चलो ठीक है क्लास। अच्छा कम डैमेज हुआ था, पूरा नहीं मिटाया था। चलो छाप लिए। इधर का तो हो गया होगा ना ये वाला, ये मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 ना, ये वाला। किसका? ऑप्शन सी है। सिखा रहा है, तुम कल से जोया के साथ बैठा करो, समझे?
और अलीजा तुम इधर बैठा करो, और प्राची तुम वहाँ बैठा करो इसके बाजू में। मैं खाली करवा दूंगा। चलो क्वेश्चन क्लास है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलो एक नल्ला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट in a solution which of the following are in equilibrium? Option A class, liquid solvent, solid solvent. Option B है class, liquid solvent, solid solute. Option C है class, liquid solute, solid solute. और ऑप्शन डी है लिक्विड सोल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट। बताओ। उधर का हो गया, सबने कर लिया। सलाम बोलो। हाँ बोलो यार, मैं थोड़ा ठीक है बैठो। चलो ये हो गया। बॉइलिंग पॉइंट था ना। बताओ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या निकालोगे। CuCl2 क्लास किस में टूटेगा, Cu प्लस और 2 Cl माइनस, 1+2 कितना आ गया, आयोटा कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 इंटू के बी कितना दिया हुआ, 0.52 इंटू एम कितना दिया हुआ है, एम अपने को दिया हुआ 13 पॉइंट इतना ग्राम दिया हुआ है। तो कितने में क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो 30 डिवाइड बाय 40 इंटू 134 इंटू 1 ये होगा। चलो क्योंकि वो उसमें केजी में दिया हुआ तो जरूरत नहीं करने के, तो 1 से 1 रहेगा। तो बताओ क्या करेंगे, इसको पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 134 से काट दो, ये 3 है ना। तो आयोटा टी बी इज इक्वल टू 3 इंटू 0.52 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा देखो, वो तो पूरा कट गया वहां से। 3 पचे 15, 15.6 कितने अराउंड है 0 पॉइंट। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है ये? फिर मुझे थोड़ा निकलना है, थोड़ा जल्दी मुझे।
ऑप्शन डी ना लिख लो ना। चलो, ये क्वेश्चन है आईआईटी जेई का है, 2005 एडवांस में आया बस। कितने फुद्दू क्वेश्चन आते थे पहले। कौन सा ऑप्शन है? सी। सबका सी भी रहता ना, ये रहेगा ना, जब लिक्विड वाले का और सॉल्ट वाले का फोर्स ऑफ रोटेशन इक्वल हो जाता ना, तभी क्या बनता है? फ्रीजिंग पॉइंट भी आता ना। ये समझ में आया? लिक्विड लिक्विड बर्फ का बनता है, आइस का बनता है, जब उसका फोर्स ऑफ रोटेशन किसके इक्वल हो जाता है, तो मतलब इक्विलिब्रियम आ जाता ना वो, सही बनता है ना। तो वही पूछा गया है, ड्यूरिंग डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट या सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। सॉलिड और, हाँ दोनों सॉल्वेंट रहेगा, सॉलिड थोड़ी बनेगा, ज्यादा क्वांटिटी में रहता ना, और कुछ मिला थोड़ी इसमें, तो फ्रीज ही करे ना आप। हो गया लिख के, उधर का हो गया, फटाफट लिखो, मैं नीचे क्वेश्चन लिखा रहा हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते क्योंकि ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे भारी भारी क्वेश्चन है। नीट के क्वेश्चन 4-5 थे बट टाइम नहीं मिला, कल कराता हूँ। छुट्टी नहीं मिलेगा तुम लोग को, तुम लोग बैठो।